झार संवाद टीवी न्यूज लाइव। जमशेदपुर के मानगो स्थित सहारा सिटी से एक संवेदनशील मामला सामने आया है। एक परिवार ने आरोप लगाया है कि दो व्यक्तियों ने उनके वृद्ध माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया और धार्मिक मुद्दा उठाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। घटना के बाद बुजुर्ग की तबीयत भी बिगड़ गई। परिवार ने वीडियो साक्ष्य के साथ शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मेरी मर्जी तो मर्जी नहीं चलेगा। मेरे केस में नहीं चलेगा। आप जो करना कीजिए ना। हाँ, और मैं जो आपको जो करना कीजिए। हाँ, ठीक, हम कर लेंगे। कीजिए, हम कर लेंगे। ये कोई गलत बात है? ये आके घर में आप चिल्ला के हम नहीं कर सकते। हम कर लेंगे। आप कीजिए ना भाई। कर लेंगे, बोल तो दिए। ये तो मत देना तुम। पूरी तुम हम दिलवा दिए तो। एक मिनट। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, किसको गाली दे रहे हैं? क्यों बोले? नहीं, अभी आप किसको गाली दिए? नहीं, आप किसको गाली दिए? नहीं, आप किसको गाली दिए? गाली किसको बोले? क्या बोले? क्या कर लीजिए आप बताइए। तुम क्या तुम बोल रहे हो मेरा? आप क्या? हाँ, आ रहा है। आप उनको आ रहा है, सब आ रहा है। आप जाइए ना पापा। जाइए ना। आप जाइए ना। अब आप अंदर जाइए ना, मैं संभाल लूंगा। लोग आके घर में गाली गलौज कर रहे हैं तो इससे ज्यादा आप क्या हो सकता है? अन्य आप लोग आके घर में माँ बहन कर रहे हैं। मेरे पास नहीं आते हैं। हम कहाँ गए थे? नहीं, सब लेके गए। तो फिर बोलना चाहिए आपको। क्या बोलना चाहिए? आप लोग ही तो मना किए कि हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग ही ने एटीएम कैंसिल किए। क्या कैंसिल होगा? विरोध कर दीजिएगा। हाँ, तो विरोध नहीं कर सकते। विरोध नहीं कर सकते। तो ही आप कर लेंगे। आपको जो करना कीजिए। आप स्पेशली गाड़ी लगा के आप हमारे घर पर हमको धमकी दे रहे हैं। आप धमकी दे रहे हैं। पूरा आपका सिक्योरिटी बुला के हमको धमकी दे रहे हैं। अरे जाइए ना, कागज कलम पर बहुत मजबूत मत बनिए। चलिए आप जाइए। मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं सहारा सिटी में रहता हूँ, एक नॉर्मल सिटीजन की तरह। पिछले 8-9 महीने से सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। उन प्रॉब्लम को लेके हम लोगों ने सोसाइटी के जो कमेटी है जिसका नाम अस्कोवा है, अस्कोवा के पास काफ़ी ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में बिंदुवार सभी बातें रखी गई, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। इस कमेटी का कार्यकाल दिसंबर 25, 2025 को ख़त्म हो गया, फिर भी कमेटी के गठन या एजीएम नहीं बुलाया। हम लोगों के रिक्वेस्ट के बाद पिछले हफ्ते 30 तारीख को मीटिंग बुलाने की बात हुई। एजीएम की मीटिंग थी, हम लोग सभी वेट कर रहे थे। एट द लास्ट मोमेंट उन लोगों ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया विदाउट एनी रीजन कि क्यों वो मीटिंग कैंसिल कर दी। देन एज ए सोसाइटी मेंबर्स हम लोगों ने तकरीबन 35 से 40 लोग एक जगह इकट्ठा हुए और हम लोगों का ये विचार हुआ कि हम लोग डोर टू डोर जाएंगे, कैंपेन करेंगे और जनरल बॉडी मीटिंग बुलाएंगे जो 7 तारीख को है। ये कल से शुरू हुआ है। आज सुबह तकरीबन 8:52 पे मेरे घर में काफ़ी भद्दी बातों के साथ, जो मैं आप लोगों के सामने बोल नहीं सकता हूँ, बिप जो होती है माँ से लेके बहन से लेके सभी तरह के, ये क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव के साथ, गालियों के साथ मेरे माता पिता को बोला गया। किसके द्वारा बोला? ये जो बंदे थे, 2 बंदे आए थे। एक विपिन शर्मा है जो जिनके अस्कोवा जिसका कार्यकाल ख़त्म हो गया है, वो आए और वो हल्ला करने लगे। विपिन शर्मा जी का क्या पोस्ट है? ये विपिन शर्मा का पोस्ट एज ए प्रेसिडेंट था पिछले अस्कोवा में। अभी भी वो बिना ऑथराइजेशन के, विदाउट एक्सटेंशन वो कंटिन्यू कर रहे हैं और ना किसी को अलाउ करते हैं कुछ करने का। वो उनके साथ फिर रिंकू सिंह का पूरा नाम रंजीत कुमार सिंह है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। रंजीत कुमार सिंह आए, वो एक गुड कॉप एक बैड कॉप का खेल रहे थे। वो समझाने का कोई छोड़िए नहीं होता है, ये जाने दीजिए, लेकिन लास्ट में जाते जाते वो मुझे धमकी दे के मैं आ गया तो आप बच गए, नहीं तो आप आज आपका कहानी खत्म। किसने बात कही? ये रिंकू सिंह ने मुझे बोला। उनका कहने का तात्पर्य क्या था? सेंस क्या? तात्पर्य हमको डराना चाहते थे, इंटिमिडेट करना चाहते थे। दे वर ट्राइंग टू इंटिमिडेट मी, दैट वाज द होल ऑब्जेक्टिव।
नथिंग एल्स। क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में, उसका मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा। सोसाइटी में ये एवरी मंथ मेंटेनेंस लिया जाता है, इसकी कोई बिंदुवार विवरण किसी को नहीं मिलता है कि किस हेड पे क्या लग रहा है। आपको देना होगा, आप कैसे नहीं दीजिएगा। सोसाइटी का ऑडिट कौन करता है? सोसाइटी का ऑडिट वो साल में किसी से करवाते हैं, लेकिन उसके विजिबिलिटी हम आम रेजिडेंट को नहीं है। जब मांगा जाता है तो बोलता है कि हम आपको बिल्डर से दिलवा देंगे, बिल्डर से आपकी मीटिंग करवा देंगे। पिछले 8 महीने से यही कमिटमेंट हम लोगों को 4 से 5 बार सोसाइटी के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से मिला है। जनरल सेक्रेटरी जो हैं उनका नाम है सुशील कुमार सिंह, करेक्ट? यस, सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह अपने आप को काफ़ी व्यस्त बतलाते हैं। बात साथ ही में इन लोगों ने वायलेशन बाई लॉज का इस तरह से धज्जियाँ उड़ाई है कि कॉमन एरिया में आप अभी ये जो सब जुडिस है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा। लिफ्ट कॉमन एरिया में जो सभी का एरिया है उस पर उन्होंने अपने दबंगई से लिफ्ट आधा बना के रोका हुआ है। कुछ लोगों ने इस पर ये केस किया हुआ है, वो केस अभी चल रहा है। तो ये एक मेजर फ्लॉ है। जो डिफ़ॉल्टर है वो ये पीठासीन है उस जगह पे जिस पे उनको नहीं रहना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है। आपकी और दूसरी डिमांड क्या है? मैं दूसरी डिमांड पे आता हूँ। ये दीवार जो है पिछले 1.5 सालों से टूटा हुआ है, राइट? 1 साल से टूटा हुआ है। उस दीवार के टूटने से काफ़ी ज़्यादा असुरक्षा हो गई है। ये भाई साहब जो हैं इनकी पत्नी को और एक बंदे को डॉग बाइट किया। आप बताइए ना अपनी कहानी। मैं शहबाज आज़म हुआ, मैं भी सारा सिटी में रहता हूँ, मैं डेल्टा वी ब्लॉक का निवासी हूँ। आप लोगों को पता होगा कि पिछले वर्ष काफ़ी पहले मानसून आ गया था, बारिश बहुत हुई थी। उस वजह से कुछ जो हमारे बाउंड्री वॉल हैं जो सारा सिटी के बाद हाईवे और हाईवे के बाद जस्ट फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, तो उस जगह से बाहर से जंगली कुत्ते का आना जाना कंटिन्यू बढ़ा हुआ था। इस दौरान मेरे फादर हॉस्पिटलाइज थे, उनको देख रेख के दौरान मेरी वाइफ को डॉग बाइट हुआ था। और ये जो कॉलोनी के प्रेसिडेंट हैं और कॉलोनी के सेक्रेटरी हैं, ये इन लोगों ने इन सब को इतनी बड़ी गोरख धंधा चल रहा है, ये इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है मेंटेनेंस के नाम पे। कोई काम नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है। बीते दिनों से ये एक तरीके से अलग अलग घर से अलग अलग लोग बहुत सारी परेशानी लेके आते हैं। हम एक बहुत अच्छे मानगो के बहुत नामचीन सोसाइटी में रहते हैं। हमारी सोसाइटी का बहुत अच्छा नाम है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई काफ़ी मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये जो स्कोवा की टीम है, जिनका ऑलरेडी 2025 दिसंबर को इनका कार्यकाल ख़त्म हो गया, बाधित हो जाना चाहिए, इन लोगों की ज़बरदस्ती गुंडागर्दी की वजह से यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। और जो लोग बोलते हैं उनके ऊपर अटैक किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है विकास जी, मैं खुद उस पीड़ित का शिकार हूँ। मेरी वाइफ को आज भी उसका एक ट्रॉमा है, क्योंकि देखिए इन जनरल डॉग बाइट के ये से क्या होता है आप लोगों को मालूम ही है। एक एथलीट की डेथ हो गई थी, कुत्ता आम दिनों पे कितने अटैक्स किया है। ये आज तक बाउंड्री का वॉल नहीं बना है सर। मेंटेनेंस के नाम पे हर एक घर से जितना अमाउंट लिया जाता है वो लमसम अराउंड 16 लाख 17 लाख जाता है। और ये बिल्डर को पैसा जाता है। सोसाइटी बोलती है कि ये बिल्डर को पैसा जाता है। सोसाइटी में जो स्कोवा जो ये पैसा कलेक्ट करवाती है एक मेंबर के द्वारा, जिसको ऑलरेडी समय कंस्ट्रक्शन ने रखा है, उसके पास कोई जवाबदेही नहीं रहती है। मैंने 3 एप्लीकेशन दिया है स्कोवा को, एक एप्लीकेशन दिया स्कोवा के सेक्रेटरी ने, स्कोवा के प्रेसिडेंट ने। आज तक मेरे से आके इस बारे में नहीं पूछा कि आपकी वाइफ कैसी है, किस वजह से आपके साथ ऐसा हादसा हो गया था, अभी कैसा चल रहा है। ये उनका कर्तव्य बनता है। सोसाइटी में अगर आप जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने सोसाइटी में रहने वाले लोग, खासतौर पर वो जो मेंटेनेंस दे रहे हैं। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी पता है, मैं टाइम पे करता हूँ। तो अगर जिस चीज़ के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, मुझे जानने का हक है कि वो काम क्यों नहीं हो रहा है। मेंटेनेंस के नाम पे लाखों का गठन हो रहा है, वहाँ पे एक तरीके से दबंगई के तौर पे चोरी हो रहा है। 7 से 8 लाख रुपए का ब्यूरो निकलता है, 16 लाख रुपए कलेक्शन होता है, पैसा कहाँ जाता है नोबडी नोज़। तो इसके साथ ये भी मैं बतलाना चाहूँगा, इस सोसाइटी में ये जो स्कोवा के हैं उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि वो सोसाइटी के भाग्य विधाता है। यदि वो नहीं रहेंगे तो ये सोसाइटी बचेगी नहीं। रोज़ दिन यहाँ पे दंगा होगा, जो उनकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी में उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग साथ में, आप देख लीजिएगा, आप खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, काफ़ी लोग खड़े हैं, सभी को परेशानी, तभी यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं। अदरवाइज कोई मेरे साथ आके खड़ा नहीं होता यदि मैं गलत होता। अच्छा, ये विपिन कुमार जो किस तरह आदमी है? जैसे कि
मैं उनके बारे में उतना तो जानता नहीं हूँ। देखिए सर, मैं भी उतना उनके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन देखिए अगर कॉलोनी के रेसिडेंट हैं, कॉलोनी के प्रेसिडेंट हैं। तुम्हारा सवाल गलत है।